हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट बी में जो है WH क्वेश्चन से रिलेटेड जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हम जो है अपने सेंटेंसेस कर रहे थे और ये हमारे सेंटेंसेस के लिए पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे 26 to 50 जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और 1 to 25 इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है, पार्ट 1 में हम जो है कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही सैड टू यू व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड यू, व्हाट के साथ इसको जोड़ दिया, उसके बाद आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के पास क्या तो ही हो जाएगा ही। उसके बाद हम कैन का कुड कर देंगे, ठीक है, डू का डू रहेगा, फॉर यू गया हमारा इसके पास तो यू का यू ही रहेगा, ठीक है। एक बार देख भी लेते हैं यू का यू रहेगा क्या नहीं रहेगा। ही सैड टू यू, ही आस्क्ड यू व्हाट, आई गया ही के पास ही रहा, ठीक है, यहाँ पे ही है। उसके बाद हमारा है कैन का कुड हो जाएगा, डू हमारा ऐसे ही रहेगा, फोर भी रहेगा, यू किसको कहा गया है, यू को कहा गया तो यू का यू ही हमारा यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन है ही सैड टू द स्टेशन मास्टर व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन के कम इन। तो यहाँ पे होगा ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर व्हेन उसके बाद है क्या द नेक्स्ट ट्रेन, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, द नेक्स्ट ट्रेन। उसके बाद कम है, डज कम है तो यहाँ पे हो जाएगा केम और उसके बाद हमारा होगा इन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है 28th है, उसको हम देखते हैं। ही सैड टू हिम वाई डिड यू राइट टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर। यहाँ पे होगा ही आस्क्ड हिम वाई, उसके बाद यू है, यू गया हिम के पास, हिम का क्या हो जाएगा ही। उसके बाद है डिड राइट तो ये हो जाएगा रोट। उसके बाद टू, उसके बाद हिम ही रहेगा टू हिम। उसके बाद सच एन इंसल्टिंग लेटर, सच एन इंसल्टिंग, इसको साफ कर लेते हैं, अब इसका काम हो चुका है। इंसल्टिंग का जी काट गया ये हमारा, इंसल्टिंग लेटर, ठीक है। एक बार देख भी लीजिए दोबारा से। सेंटेंस था ही सैड टू हिम, इसका हमने कर दिया ही आस्क्ड हिम, उसके बाद वाई के साथ इसको जोड़ दिया, यू राइट टू हिम, डिड यू राइट टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर। तो यहाँ पे हमने डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो रोट कर दिया, नहीं सॉरी यहाँ पे रोट नहीं होगा, हैड रिटन होगा, हैड रिटन, क्योंकि डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट है तो परफेक्ट में होगा। तो ही हैड रिटन टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर। ओके, अगर इस तरीके की कोई भी दिक्कत आ जाती है या हम कई बार सॉल्यूशन जल्दी बनाने के चक्कर में कर जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें कई बार माफ़ कर देने योग्य होती हैं, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ऐसी चीज़ें कई बार चलती हैं ना, ज़्यादा नहीं चलती बट कई बार हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सही चीज़ें रहनी चाहिए लेकिन कई बार हो भी जाता है तो ध्यान रखना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा, कई बार है ना सब ये बोलने लग जाते हैं कि खुद को आता नहीं है दूसरों को बताने चला है ना, कई बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो कई बार ये उसी तरीके के एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो कई बार जल्दी करने के चक्कर में हम क्या कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं ना। हाँ देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही सैड टू हर व्हाट इज़ द मैटर। तो ही आस्क्ड हर व्हाट, उसके बाद द मैटर है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट,
द मैटर इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैड टू मी व्हाट वर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद यू गया मी के पास, मी का आई हो सकता है, सी हो सकता है, ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वर डूइंग है तो हम इसका क्या करेंगे, वर डूइंग है तो इसको हम क्या कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम इसको परफेक्ट में कर देंगे, तो हम इसको हैड डन, ठीक है। वट ही आस्क्ड मी वट आई ही और शी हैड डन, ठीक है। जैसे कि ही सैड टू मी, ही आस्क्ड मी वट आई और शी, वट वर यू डूइंग का क्या हो जाएगा, वट आई और ही और शी हैड डन। उसके बाद है 31st सेंटेंस जो है हमारा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि सी सैड टू भावना, सी आस्क्ड भावना, लिख ही लेते हैं, सी आस्क्ड भावना व्हेन, उसके बाद व्हेन विल यू गिव मी योर बुक, अब यहाँ पे यू है सब्जेक्ट तो भावना हो जाएगा सी, उसके बाद विल गिव है तो वुड गिव हो जाएगा, वुड गिव मी का मतलब किसको, मुझे कह रहा है, तो ये कौन कह रहा है, शी कह रही है तो हर, गिव हर, ठीक है। और फिर किसकी बुक की बात की जा रही है, योर बुक, योर कौन है, भावना है लड़की, तो इसके लिए हर हो जाएगा, हर बुक। यहाँ पे एक कमाल की चीज़ है, आप जिसको नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारे दो हर इकट्ठे हो गए हैं। ये दो हर कहाँ से आए हैं, ठीक है, ये दो हर कहाँ से आए, ये दो हर जो है, एक हर देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे सेंटेंस है सी सैड टू भावना व्हेन विल यू गिव मी योर बुक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये शी भी लड़की है और ये भावना भी लड़की है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमने वैन तक लिखा, उसके बाद यू है हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, ये गया भावना के पास गया तो इसने क्या बना दिया, शी, विल गिव का वुड गिव हो गया। उसके बाद मी का क्या होगा, कौन कह रहा है ये बात, ये शी कह रही है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या होगा, हर होगा। फिर किसकी बात की जा रही है, योर बुक, ये योर बुक किसकी बुक है, ये भावना की बुक है, तो हम भावना के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सिंगुलर, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, और बुक जो है उसके साथ रहेगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होती हैं, ऐसी चीज़ें हमें बार बार सीखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, वो कौन सा सेंटेंस है, सी सैड हु वेंट देयर, तो यहाँ पे होगा सी आस्क्ड हु, वेंट का क्या हो जाएगा, हु यहाँ पे इसका सब्जेक्ट का काम भी करेगा और कनेक्टर का काम भी करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, हु हैड गॉन, देयर का क्या हो जाता है, देयर ही रहता है, हु हैड गॉन देयर, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, ही सैड व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पे हम कर देंगे ही आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड, ये वाला सेंटेंस ठीक है ना। सी सैड हु वेंट देयर, यहाँ पे सी आस्क्ड हु हैड गॉन देयर, ठीक है, वेंट का हैड गॉन हो गया, उसके बाद देयर का देयर ही रहता है। तो ये थे हमारे 9 क्वेश्चंस फर्स्ट स्लाइड में। चलिए हम चलते हैं सेकंड स्लाइड में। दूसरी स्लाइड में जो है हम अपने जो नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनको जो है कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है। ही सैड टू मी हाउ मैनी बुक्स हैव यू, हाउ मैनी जो है इकट्ठा रहेगा, ये कनेक्टर का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ही आस्क्ड मी हाउ मैनी बुक्स, ठीक है। उसके बाद है हैव यू,
तो यू किसको कह रहा है, मी को, मी का मतलब आई या फिर शी या फिर ही, और फिर हैव का क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, ये हम जो है इसका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम ये भी कह सकते हैं, एक बार देख भी लीजिए, ही सैड टू मी हाउ मैनी बुक्स हैव यू, तो ही आस्क्ड मी हाउ मैनी बुक्स, यू किसको कहा है, मी को मतलब मुझे, तो आई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, और हैड जो है उसके बाद होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंफर्म भी करना है आपने, कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आस्क्ड हिम हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। तो सी आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, हिम भी यूं का यूं रहेगा, हाउ मैनी भी यूं का यूं रहेगा, और स्टूडेंट्स भी यूं का यूं रहेगा, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स देयर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉज, आर का हो जाएगा यहाँ पे, वॉज देयर इन योर गया हमारा स्टूडेंट्स के पास, देयर स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो देखते हैं, वो क्या है। द लैंडलॉर्ड सैड टू मी हु डिस्टर्ब्स यू, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड मी हु, अब यू है, यू हमारा मी के पास गया, मी से पता नहीं चल रहा कौन है ये, तो ही कह देते हैं, ही। उसके बाद डिस्टर्ब्स है, डिस्टर्ब्ड, हु ही डिस्टर्ब्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 37th, और जो 37th सेंटेंस है वो हमारा देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले 36th भी देखते हैं। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड मी, तो आस्क्ड मी कहा है, तो मी का यहाँ पे आई होना चाहिए, आई डिस्टर्ब्ड। ठीक है, क्योंकि ये यू है ना, मी के पास गया, मी का ही नहीं लिखेंगे, ही शी और ये नहीं लिखेंगे, आई जो है ज़्यादा बेहतर यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, इस आई से, मी से वैसे क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन है, बट यहाँ पे आई बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी बात करते ही हैं, 37th। शांति आस्क्ड मी लिख लेते हैं, शांति आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहा है। व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग का क्या हो जाएगा, वाज हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट है 38th। आई सैड टू हर हु इज़ हेल्पिंग यू, अब यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड हर हु, यहाँ पे इज़ हेल्पिंग की जगह वाज हेल्पिंग, वॉज हेल्पिंग, यू गया हर के पास, तो वॉज हेल्पिंग हर ही रहेगा। ठीक है, वो हु वॉज हेल्पिंग हर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो जो है देखते हैं हम, नेक्स्ट है 39th, और हुज बुक डिड यू बोरो लास्ट नाइट, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है पहले दे दिया, और सी सैड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में दे दिया, तो हम कहेंगे सी आस्क्ड मी, यहाँ पे हो जाएगा हुज। अब देखते हैं, बुक भी लिख लेते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा, हुज बुक डिड बोरो है। ठीक है, डिड बोरो है नहीं, यहाँ पे यू भी सब्जेक्ट है, तो हुज बुक, यू गया हमारा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, मी के पास, मी का हो जाएगा आई, हुज बुक आई, देखो सी आस्क्ड मी हुज बुक आई, उसके बाद डिड बोरो का मतलब है हैड बोरोड
बोरोड द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है 40th। आई सैड टू मनीष वाई आर यू हैप्पी। आई आस्क्ड मनीष वाई, अब यहाँ पे यू है, यू गया हमारा किसके पास, मनीष के पास, ही, उसके बाद आर हैप्पी है तो वॉज हैप्पी हो जाएगा, वाई ही वॉज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है 41st, ये है आई सैड टू मोनिका व्हेन इज़ योर पार्टनर कमिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड मोनिका व्हेन, अब यहाँ पे योर पार्टनर का मतलब क्या हो जाएगा, हर पार्टनर वॉज कमिंग, हर पार्टनर वॉज कमिंग। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है इस स्लाइड का, वो क्या है, यू सैड टू योर ब्रदर हु रोट दिस लेटर यस्टरडे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यू आस्क्ड योर ब्रदर हु, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है दिस लेटर, सॉरी दैट हो जाएगा, दैट लेटर यहाँ पे है रोट, हैड रिटन yesterday the previous day या the day before। ठीक है, इस तरीके से हम जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, और कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, और होगी तो आप भी हैं मैं भी हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स भी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, करते हैं थर्ड जो हमारी स्लाइड है और लास्ट स्लाइड है, इसमें हमारी जो सेंटेंसेस हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट 8 क्वेश्चंस क्या हैं। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट वाई हैव यू कम लेट टुडे। तो यहाँ पे हो गया है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ठीक है, वाई, उसके बाद है यू गया स्टूडेंट के पास तो ही, बिकॉज ये सिंगुलर है तो इसके लिए हम ही रखेंगे, ही। उसके बाद है हैव कम है तो हैड कम लेट टुडे मतलब दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th। द ओल्ड मैन सैड वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो यहाँ पे होगा द ओल्ड मैन आस्क्ड वेयर, यू है, यू हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही, आई और शी लिख सकते हैं। डू कम है तो हम इसको कर सकते हैं केम, ठीक है, और फ्रॉम हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 45th। वो क्या कहता है, वो कहता है कि द क्लर्क सैड टू द ऑफिसर वाई डू यू एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो द क्लर्क आस्क्ड द ऑफिसर वाई, यू है, यू गया ऑफिसर के पास तो ही, उसके बाद हमारा डू एक्सेप्ट है तो एक्सेप्टेड, क्योंकि पास्ट में जाएगा एक्सेप्टेड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्टेड। उसके बाद आप ब्राइब ऑब्जेक्ट है तो आप ब्राइब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 46th। वो है आई सैड टू मिस्टर पाठक व्हेन विल यू कम टू माई हाउस अगेन। आई आस्क्ड मिस्टर पाठक
वैन, अब यू है, यू मिस्टर पाठक के पास आया तो ये कह सकते हैं हम ही यूज़ करेंगे इनके लिए। विल कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, वुड कम हो जाएगा। टू माई हाउस अगेन, टू हिज हाउस अगेन हो जाएगा। ठीक है, माई हाउस मतलब इसका हाउस, इसका हाउस। ठीक है, उसके बाद है आई आस्क्ड मिस्टर पाठक व्हेन ही वुड कम टू माई हाउस, ही होगा, हिज नहीं होगा, हिज नहीं होगा, माई हाउस होगा। सब्जेक्ट देखिए ये कह रहा है, आई कह रहा है तो माई हाउस रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही सैड टू मी व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ही आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद द नेसेसिटी, द नेसेसिटी, उसके बाद है इज, वॉज, इज की जगह पे वॉज हो जाएगा, ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है द पुलिस सैड टू द यंग मैन विच ऑफ यू वर फाउंड गिल्टी। अब यहाँ पे क्या है, द पुलिस आस्क्ड द यंग मैन, द पुलिस asked the young man which of भी रहेगा। अब ये यू गया यंग मैन के पास तो ये प्लूरल है तो विच ऑफ देम, ठीक है, इनमें से, है ना। तो वर फाउंड है तो यहाँ पे हैड फाउंड हो जाएगा। ठीक है, हैड फाउंड गिल्टी। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द सेशन है माई मदर सैड टू मी व्हाट विल यू डू विद द मनी। तो माई मदर आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद यू गया मी के पास, मी का आई हो जाएगा। ठीक है, आई, शी, ही और शी लिखेंगे ही नहीं, आई ही लिखेंगे, बस बात खत्म। इसमें अपने आप क्लियर हो जाएगा जो भी होना होगा। ठीक है, आई, उसके बाद है विल डू तो यहाँ पे हो जाएगा वुड डू। विद द मनी सेम रहेगा, विद द मनी। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है द पीपल सैड विच टीम विल विन द मैच। तो यहाँ पे द पीपल आस्क्ड विच टीम विल विन का हो जाएगा वुड विन द मैच। ठीक है, इस तरीके से हम जो है अपने इन सेंटेंसेस को जो कि WH क्वेश्चन से रिलेटेड थे और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड थे 26 to 50 इस वीडियो में हमने कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा जो कि इम्पेरेटिव, जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, आई थिंक मे बी अगर मैं राइट हूँ तो 75 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो उसके लिए हमारे 3 जो है पार्ट्स बनने वाले हैं, 1 to 25, 26 to 50 और 51 to 75 आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो एफर्ट जो भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं ये सब अच्छे लगे हों, वीडियो थोड़ा सा इम्प्रेसिव तो क्या है, सोल्व तो सभी करवाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे जो है क्या हो सकता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं चैनल को, और बीच में बिना किसी ऐड के, बिना किसी और सब चीज़ों के
हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। बातें करनी हो आपसे या कोई और चीज़ हो तो उसके लिए हम जो है लाइव सेशन रख लेंगे अगर आप आएंगे तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।